Hello friends, welcome back to my channel. Today I will be talking about formatting features. In the last 2 days we explored features like dictate and the basic interface of Microsoft Word. आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम वर्ड के अंदर टाइपिंग और फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। टाइपिंग करना बड़ा ही आसान है। यू कैन सी दैट यहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है एक नई फाइल के अंदर। यू कैन सिंपली स्टार्ट टाइपिंग। The way you type, you can start typing, or like I said, you can use the dictate feature. If you remember, if you would have seen my earlier video, or you can just go to my YouTube channel and see this one where I have actually uploaded a separate video for office dictation. You just have to click on this dictate button and you can start typing. Right now it is typing in Hindi because my settings are in Hindi. I can change my settings to English from here. I'll make the language as English, US, and I'll start typing. And one important feature of Microsoft Word, which you should be aware of, is that when you start typing, you don't have to press enter until you are starting a new paragraph. If you want to start a new paragraph, then you have to actually press enter only at that point of time. If you are typing it using a dictate tool, you just say next paragraph. I'm stopping this tool now and I'm going to show you how we can type in the next paragraph. If your paragraph is complete, you just have to press enter and you can start typing. Now, once you have typed, if you want to do formatting, for basic formatting, which includes font formatting, which includes font size, font color, making it bold, italics, underline, जो भी कुछ आप emphasize करना चाहते हैं टेक्स्ट में, उसके लिए हम यूज़ करते हैं फॉन्ट फॉर्मेटिंग। करने का तरीका बहुत ही आसान है। आपने जब टाइप कर लिया है तो टाइप करने के बाद आप उस टेक्स्ट को सेलेक्ट कीजिए जिस पे आप फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं। सपोज़ मैं यहाँ पे एक हेडिंग देना चाहती हूँ, तो यहाँ इससे पहले मुझे एक हेडिंग चाहिए, तो आई विल कीप माई कर्सर हेयर एंड आई विल प्रेस एंटर और यहाँ पे मैं एक हेडिंग दे देती हूँ। लेट मी जस्ट से सैम्पल टेक्स्ट। अब इस हेडिंग को अगर मैं फॉर्मेट करना चाहती हूँ, मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगी। ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या आपका पॉइंटर जब एरो में चेंज हो जाए उस लाइन के आगे आप क्लिक कर दीजिए तो वो पूरी की पूरी लाइन सेलेक्ट हो जाती है। अब आप इसमें जो कुछ भी करना चाहते हैं, वट एवर यू वॉन्ट टू फॉर्मेट दिस टेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल you want to change the writing style, which is called as font. Maybe you want to change the size of the font. Maybe you want to change the color of the font. Maybe you want to make it completely capital. All you need to do is you just have to highlight the text, and then in your home menu, you'll find these options. You can see right now the font is Calibri. आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, ड्रॉप डाउन पे चाहिए, और जो भी फॉन्ट आपको अच्छी लगती है, आइडियली आई विल गिव यू अ स्मॉल टिप हियर। डॉक्यूमेंट में जब भी आप कोई फॉन्ट यूज़ करें तो मेक श्योर दैट दैट फॉन्ट इज़ वेरी रीडेबल, लोग उसको पढ़ पाएँ आसानी से, स्ट्रेस ना आए। तो आप टाइम्स न्यू रोमन ले सकते हैं, एरियल ले सकते हैं, वर्दाना ले सकते हैं, कैलिबरी ले सकते हैं। अगर आप कोई क्रिएटिव डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं तो आप क्रिएटिव फॉन्ट्स ले सकते हैं। राइट नाउ आई एम टेकिंग अ फॉन्ट लाइक वर्दाना। मैंने फ़ॉन्ट चेंज कर दिया। मुझे साइज़ चेंज करना है, बहुत ही आसान है। आई विल क्लिक हियर एंड आई विल सेलेक्ट दैट साइज़ आई वांट, और you can click on this increase size button or decrease size button. These are shortcuts, so it will take you to the next available size. या फिर आप यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हैं। आपने बोल्ड करना है, आपको इटैलिक्स करना है, आपको अंडरलाइन करना है, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल है। अभी मैं इटैलिक्स हटा रही हूँ। मुझे कलर चेंज करना है। कलर चेंज करने के लिए जो भी कलर आपको चाहिए टेक्स्ट का, वो आप यूज़ कर सकते हैं। अब आपको इसकी अलाइनमेंट चेंज करनी है इस टेक्स्ट की, तो ये आपका अलाइनमेंट के टैब्स हैं। यू हैव लेफ्ट अलाइन, दिस इज सेंटर अलाइन, दिस इज राइट अलाइन, एंड दिस इज जस्टिफाई। जस्टिफाई इज, सी ऑन द टॉप यू कैन सी दिस मार्जिन, दिस इज द लेफ्ट मार्जिन एंड द राइट मार्जिन। जब आप अपने टेक्स्ट को दोनों साइड से एक सार देखना चाहते हैं, उसको बोलते हैं जस्टिफाई। अभी मैं आपको करके दिखाती हूँ। इस टेक्स्ट को मैं सेंटर अलाइन कर रही हूँ। ये हमने क्या किया है, ये हमने एक टेक्स्ट को फॉर्मेट किया है। अब हम एक पूरे पैराग्राफ को फॉर्मेट करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे के पूरे पैराग्राफ को हाईलाइट कर लेंगे। यहाँ पे हम फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, वो हम कर सकते हैं, कैलिबरी जैसे मैंने ले लिया।
मैं फ़ॉन्ट का साइज़ 12 कर रही हूँ. Then I want to justify it. Justify is very simple. Now you can see it on my screen. If I click on this justify, कैसे मेरा टेक्स्ट दोनों साइड से रूलर की मार्जिन के साथ एडजस्ट हो गया, इसको बोलते हैं जस्टिफाई करना. तो ये हमने किया सिंपल काम ऑफ फॉन्ट फॉर्मेटिंग, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, जिसमें हमने अभी अभी सीखा कि हाउ कैन वी चेंज द फॉन्ट, हाउ कैन वी चेंज द साइज, हाउ कैन वी जस्ट क्लिक ऑन दीज डायरेक्ट बटन्स टू इंक्रीज और डिक्रीज द साइज. How do we make bold, italics, underline? If we want to change the color of the font, we can do it from here, font color. आप चाहें तो आप अपना खुद का कलर बना सकते हैं फॉन्ट के लिए. कैसे बनाएंगे? हाईलाइट कीजिए जिस टेक्स्ट के ऊपर बनाना है, क्लिक ऑन दिस बटन, गो टू मोर कलर्स. आप अपने खुद के कलर्स बना सकते हैं. आपको जो भी कलर अच्छा लगता है वो कलर आप खुद बना सकते हैं. जब आपको लगे कि ये कलर मुझे चाहिए, आप ओके कर दीजिए, टेक्स्ट का कलर वो हो जाएगा. तो इट इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट. अब एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको पता होनी चाहिए MS वर्ड के अंदर. सपोज़ करिए आपने टाइप किया, अब टाइप करते हुए आपने सिर्फ सिंपली टाइप करना शुरू कर दिया ऐसे. अब आपको मालूम है कि जब भी कोई हम पैराग्राफ लिखना शुरू करते हैं तो उसका पहला अक्षर जो है कैपिटल होना चाहिए. इसको बोलते हैं केस. इफ़ यू वांट टू चेंज द केस ऑफ द टाइप्ड टेक्स्ट इन MS वर्ड, व्हाट विल यू डू? यू विल जस्ट सेलेक्ट द पैराग्राफ. सपोज पूरे पैराग्राफ में आपको ये काम करना है, तो पैराग्राफ सेलेक्ट कीजिए and then you go to this button. This is called as change case button. Click here. You have various options available. Whichever case you like, you can take that. Sentence case says that when first alphabet of the sentence should be capital, then we take sentence case. If I click on sentence case, it automatically, wherever the sentences are, it will automatically change it into first alphabet as capital. सिमिलरली सपोज इसके हेडर को मुझे कैपिटल में करना है, सारा का सारा कैपिटल में चाहिए. आई डोंट वांट टू रीटाइप इट, आई डोंट हैव टू रीटाइप इट. ऑल आई हैव टू डू इज आई हैव टू क्लिक हाईलाइट द टेक्स्ट एंड क्लिक ऑन दिस बटन एंड से अपर केस. So everything is changed to capital. You want to make it lowercase? Click here again and you can make it lowercase. So this is how you can change your headings to uppercase and lowercase. This is basically your font formatting and your alignments, paragraph formatting, which we have done so far. Now let us talk about something very important. बहुत बारी ऐसा होता है हमें कोई लिस्ट बनानी है. नॉर्मली हम लिखना शुरू कर देते हैं, वन टाइप करते हैं और फिर उसके बाद हम लिस्ट बनाना शुरू करते हैं. ऐसा नहीं कीजिए. ऑल यू हैव टू डू इज़, आपकी सपोज कोई लिस्ट है, जैसे कि मैं अभी कुछ फ्रूट्स के नाम लिख देती हूँ यहाँ पे, एप्पल. अब मुझे नेक्स्ट लाइन में लिखना है तो एंटर प्रेस करूँगी, मैंगो, पाइनएप्पल एंड लेट्स से बनाना. अब मुझे इसको बुलेट की तरह चाहिए, पॉइंटर्स की तरह चाहिए. तो व्हाट विल आई डू? आई विल हाईलाइट दिस टेक्स्ट and once I have highlighted this text, I'll click on this button. This is again in the home tab. You can see here, this is bullet points. If you click on this, you will get various styles of bullets. You can see that some of them are already here. You don't like these, you can create your own bullet. So you click on this define new bullet points. You can go to the bullet point and you can create your own bullet from here. There's a huge list available. You can explore this. You can see which one do you like, and you can actually select whichever bullet you are liking. Click on OK, click on OK, and here are your bullets. Suppose you want to change the same list to numbered list, then you can click on just this numbering button. Click on this numbering button, but the text has to be highlighted. Once you click here, you get a huge list of bullets and numberings. You click on the format which you like and it will change to number. You want to undo your change which you have done right now, a small keyboard shortcut I'm telling you right now in this video. You just press Ctrl Z and it will be undone. The previous action is undone. So this is how you create your bullets and numbered list when you want to do MS Word. Similarly, if you want to insert anything inside your document, which is like many a times you might have seen कि लोग जब प्रिंट डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं उसमें हर पेज के नीचे पेज नंबर लिख देते हैं या डेट डाल देते हैं. वो हम कैसे करेंगे? उसको बोलते हैं हम हेडर एंड फुटर. अब हमने टेक्स्ट बना लिया, टेक्स्ट पे थोड़ी थोड़ी फॉर्मेटिंग भी कर दी है, फॉन्ट भी चेंज कर लिया, कलर भी चेंज कर लिया, कलर्स चेंज केस भी लगा लिया, अलाइनमेंट्स भी कर ली. इसके अलावा अगर मुझे कुछ करना है तो मैं कैसे करूँ? अगर मुझे हेडर फुटर लगाना है हर पेज में, तो हेडर फुटर लगाने के लिए आपको यूज़ करना है इंसर्ट
इंसर्ट में जाके आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिख जाएंगी हेडर की और फुटर की। प्री डिफाइंड फॉर्मेट्स अवेलेबल होते हैं, आपको अगर अपना लगाना है तो वो अलग से लगाना पड़ता है, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। बट अभी अगर आपको सपोज़ कीजिए अपनी कंपनी का नाम हर पेज पे लिखा हुआ चाहिए, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो भी फॉर्मेट आपको अच्छा लग रहा है उस पर क्लिक करके आप यहाँ पे आपके लिए हेडर एरिया खुल जाएगा। जो भी आप लिखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अभी मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ। हेडर से बाहर निकलने के लिए आप रेस्ट ऑफ द टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो अभी हम जाएंगे इंसर्ट पे जाके हेडर पे जाके हमने ये लिया है और यहाँ पे हम अपना डॉक्यूमेंट में जो भी लिखना चाहते हैं, जैसे सपोज़ मैं यहाँ एक लिस्ट बना रही हूँ तो मैं लिखना चाहती हूँ फूड आइटम लिस्ट। ये मेरा हेडर होगा, बाकी सब मैं हटा दूँगी। तो ये मेरे हर पेज पे आ जाएगा, ये वाली चीज़ मेरे हर पेज पे आ जाएगी। इसको हम बोलते हैं हेडर। इसी तरह हम फुटर लगा सकते हैं। फुटर लगाने के लिए भी हमें इंसर्ट पे जाना है, फुटर पे जाना है। फुटर में जाके सपोज़ आपको पेज नंबर चाहिए तो पेज नंबर को आप क्लिक कर दीजिए, जो भी स्टाइल आपको अच्छा लगता है। तो जितने भी पेजेस आपके डॉक्यूमेंट में होंगे उनके अंदर फुटर आ जाएगा। अब इसके अलावा अगर आपको टेबल्स बनाने हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वर्ड के अंदर कि कई बार हम कुछ चीज़ों को टेबल में लिखना चाहते हैं, उसको हम कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। तो आप अपनी फ़ाइल में जाइए, अभी मैं आपको एक नई फ़ाइल में करके दिखा रही हूँ ये काम। आप अपनी नई फ़ाइल ले लीजिए, आपको मान लीजिए यहाँ पे एक टेबल बनाना है। तो टेबल बनाने के लिए आप इंसर्ट पे जाइए, इंसर्ट में जाके जो भी चीज़ हमें इंसर्ट करनी है वो हमेशा हमें इंसर्ट में ही मिलेगी। विल ऑलवेज फाइंड इट इन द इंसर्ट मेन्यू। जस्ट क्लिक ऑन टेबल। जितने भी रोज़ एंड कॉलम्स का आपको पता है, टेबल इज़ ऑलवेज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स। हाउ में डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स यू रिक्वायर, यू जस्ट आइदर हाईलाइट दैट मेनी स्क्वायर्स। सो 5 into 2 का मतलब क्या है, 5 कॉलम्स एंड 2 रोज। या फिर आप इंसर्ट टेबल की ऑप्शन ले सकते हैं, नीचे से आपको कितने कॉलम्स चाहिए वो डिफाइन कर दीजिए प्लस माइनस का यूज़ करके। ये 2 एरोज दिख रहे हैं आपको, मैं मान लीजिए मुझे 2 कॉलम्स चाहिए, 2 कॉलम्स 2 रोज चाहिए। मैंने इसको ओके कर दिया, मेरा कॉलम आ गया। अब मैं यहाँ पे टाइप करना शुरू कर सकती हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे को सीरियल नंबर लिखना है। अब मुझे नेक्स्ट कॉलम में जाने के लिए क्या करना है, मैं यहाँ पर हूँ, नेक्स्ट पे जाना है, टैब प्रेस करना है। टैब प्रेस करके मैं अपना दूसरा हेडर डाल दूँगी। नीचे आना है, एंटर मत प्रेस कीजिएगा। एंटर प्रेस करेंगे तो रो की हाइट बढ़ जाएगी, ये नहीं कीजिएगा। कंट्रोल Z कर रही हूँ क्योंकि वापस जाना है। नीचे अगर आपने आना है तो नीचे आने के लिए आप अप एरो या डाउन एरो का यूज़ करेंगे। एक रो से दूसरे एक कॉलम से दूसरे कॉलम में जाने के लिए टैब, और एक रो से दूसरी रो में जाने के लिए डाउन एरो अप एरो का इस्तेमाल करेंगे। आप अपना कॉलम बनाइए। कॉलम बनाने के बाद जो कुछ भी आपने लिखना है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको नाम लिख के दिखा रही हूँ। अब मुझे एक और रो डालनी है। अब इस रो को डालने के लिए मुझे क्या करना है, नई रो चाहिए मुझे, तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगी और इंसर्ट पे जाके रो बिलो कर दूँगी। तो मेरी एक नई रो आ गई। मैं यहाँ पे नंबर 2 डालूँगी, यहाँ पे दूसरा नाम डाल दूँगी। फॉर एग्जांपल मैंने अपना ही नाम डाल दिया यहाँ पे। इस तरह करके हम अपने टेबल में रोज़ एंड कॉलम्स भी बना सकते हैं। इस टेबल को अगर हम फॉर्मेट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। उसका करने का तरीका बड़ा आसान है। आप टेबल को सेलेक्ट कीजिए, ये टेबल सेलेक्ट हो गया। टेबल डिज़ाइन की ऑप्शन आपको ऊपर नज़र आ जाएगी एंड यू कैन सी देयर आर मल्टीपल डिज़ाइंस अवेलेबल हेयर। इफ़ यू क्लिक ऑन दिस you can see what kind of design you want. Whichever design you like, you can take it from the list available here. Like for example, I want to take this one. I'll click on this and my table is formatted. पर अभी भी मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा गैप है 2 कॉलम्स के बीच में, मुझे इनकी विड्थ रिड्यूस करनी है। बहुत ही आसान है। What you have to do is you have to click on this line where the column is getting separated, and you just have to drag it with your mouse to reduce. If you want to increase, you have to drag it to the right. If you want to decrease, you have to drag it to the left. And that is how you can create a create a table in your document. So today what we have done is we have discussed how to insert a table, how to do text formatting, how to make changes in the alignment, how to create a bullet and a numbered list. Next time when I meet you, I will discuss with you how to create a multi-level list. That is what we'll discuss tomorrow. For today, this is all for today's video. Do enjoy, practice, and I'll come back tomorrow. Thank you.